जो चैप्टर 244 के लीक्स निकल चुके हैं, जिसमें हमें फाइनली जो है सुकुना वर्सेस यूजी की बैटल दिखाई जाएगी। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले नहीं पता थी बट अभी बताई जा रही है। सो बिना देरी के उन्हें लीक्स पे चलते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है यूजी, हिगुरोमो, सुकुना एक दूसरे के आमने सामने फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार। बट सीन वहीं पर शिफ्ट होता है और हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि सारे सॉर्सर उनके जो प्लान बना रहे हैं कि इसके साथ फाइट कैसे किया जाए। ये सीन हमें पहले भी पिछले चैप्टर में दिखाया गया था। इस चैप्टर में उसका पूरा कंक्लूजन दिखाया जाएगा। सो बेसिकली ये लोग प्लान कर रहे हैं कि वो किंजाबू को कैसे हराए, यूटा उसे कैसे मार सकता है। बट ये लोग ये पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं कि अगर गोयो हारेगा तो यूटा को जो है तुरंत वापस आना होगा सुकुना से लड़ने के लिए। इसको देखकर मुझे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ कि क्या यूटा वहां से अभी वापस आ सकता है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि यूटा ने जो है किंजाबू का सर उसके धड़ से अलग कर दिया है, बट किंजाबू भी मरा नहीं है, यानी कि यूटा को अभी उसे फिनिश करना बाकी है। किंजाबू जब तक जिंदा है यूटा उस फील्ड से बाहर नहीं निकल सकता। और अभी हमें यूटा नहीं भी दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैटल फोकस करेगी सुकुना और यूजी के बीच में कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। यहाँ पर मेनली जो है अपने मेन कैरेक्टर को हाईलाइट दिया जाएगा, ना कि यूटा को। सो बेसिकली ये 2-3 चैप्टर में तो यूटा इस फाइट के बीच में नहीं आएगा। सो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीवा जो है इस बैटल में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि मीवा ने जो है एक बाइंडिंग वो क्रिएट किया है जिसकी वजह से वो अभी कभी भी वेपन यूज नहीं कर सकती, जिसका मतलब मीवा अब बिल्कुल ही साकुरा की तरह बच चुकी है, बिल्कुल यूजलेस। यहाँ पर हमें हिगुरोमो दिखाया जाता है जो कहता है कि काशिमो के बाद जो है वो सुकुना से लड़ने वहां पर पहुंच जाएगा और अपनी कर्स टेक्निक की मदद से जो है सुकुना की कर्स टेक्निक जो है अनेबल कर देगा। बट यहाँ पर जो है हमें बताया जाता है कि हिगुरोमो अपनी कर्स टेक्निक की मदद से सुकुना पे डेथ पेनल्टी लगा सकता है या नहीं। जहाँ पर उसाकाबे जो है हिगुरोमो से पूछता है कि क्या वो डेथ पेनल्टी सुकुना पे लगा सकता है या नहीं। बट वहीं पर यूजी बताता है कि ये डिपेंड करता है सुकुना पे कौन सा चार्ज लगाया जाएगा। ये दोस्तों इस मूवमेंट पे और इस लाइन पे जो है ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो है ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। आगे इसके बाद जो है हिगुरोमो और अपनी कर्स टेक्निक के बारे में बताना चालू कर देता है, जहाँ पर यूजी भी जो है सुकुना के जितने भी सारे क्राइम्स है उनके बारे में बताता है। यहाँ पर हिगुरोमो बताता है कि जजमेंट जो है सिर्फ एक टाइम पे एक ही क्राइम पे जो है अपनी पेनल्टी लगा सकता है। इसका मतलब सुकुना ने जितने भी अब तक क्राइम किए हैं उसके अंदर से सिर्फ एक ही क्राइम को उठा के जजमेंट जो है अपना जजमेंट निकाल सकता है। बैक टू द प्रेजेंट, यहाँ पर जो है मैं अपने क्रोस को जो है बैटल फील्ड पे भेज चुकी है। बट वहाँ पर हमें देखते हैं कि वो क्रोस जो है इंस्टेंटली जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है सुकुना के पास जाने पर, जहाँ पर मैं बताती है कि उसके क्रो किंजाकू, गोजो और सुकुना जैसे स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स पे वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हिगुरोमो अपने हैमर को लेके सुकुना पे अटैक कर देता है, जैसे सुकुना आसानी से डॉज कर लेता है। बट यूजी जो है सुकुना के ऊपर रॉक्स थ्रो करना चालू कर देता है और सुकुना को एक जोरदार पंच देता है, जिसकी वजह से सुकुना की बॉडी पूरी तरह से शेक करने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सो इसी मोड पे जो है हिगुरोमो अपनी डोमेन एक्टिवेट कर देता है, डेडली सेंटेंस अगेंस्ट सुकुना। बट उसके डोमेन में वहां पर पहुंच जाते हैं यूजी और सुकुना एक साथ, जहां पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूजी बताता है कि एक तरीका है सुकुना को हराने का। लास्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि हिगुरोमो ने ट्रायल एक्टिवेट कर देता है, जहां पर जजमेंट आकर उसे बताता है कि यूजी जो है मास मर्डर के केस में सस्पेक्टेड है। बट हिगुरोमो उसे डिफेंड करता है कि ये मास मर्डर जो है यूजी ने नहीं किया बल्कि किया है इसने। और यहीं पर खत्म हो जाता है चैप्टर, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि सुकुना जो है एक बहुत ही वियर्ड सी स्माइल दे रहा है जजमेंट को देखकर। सो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सायोनारा।